नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आईएएस, पीसीएस, एसएससी, 10+2 और एमटीएस जैसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको मैं आपके सामने लाने की पूर्ण कोशिश किया हूं और हम इसका उत्तर देखते हुए चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे। देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की मछली है। इनमें 4 ऑप्शन है, बताना है मछली कौन सी है। प्रवाल, मूंगा, रजत, मीनाभ, अश्वमीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें जो मछली है अश्वमीन है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है क्लोम, वात, पुष्ट, फुफ्फुस, फुफ्फुस कोश। क्यों नहीं हो सकता? इसका जो है वात, ट्रैकिया होता है, श्वसन अंग ट्रैकिया है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? फिर से मछली के बारे में पूछ लिया है। सिल्वर फिश, स्टार फिश, डार्क फिश, कैटल फिश। अब बताओ इनमें से कौन सी मछली है? सब के आगे फिश लिखा हुआ है लेकिन वो सब मछली नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक मछली है? डार्क फिश। क्या है? मछली है। निम्न में से विशालतम स्थलचर वन प्राणी कौन सा है? मतलब विशाल का जिक्र करेगा, बड़ा कौन सा है? तो अफ्रीकी हाथी जो है विशालतम प्राणी है। एक पक्षी तथा कीट के पैर होते हैं, कैसे होते हैं? समजात अवयव, समवृत्त अवयव, अवशेषी अंग, अल्पविकसित अवयव। कैसे होते हैं? तो ये समवृत्त अवयव होते हैं। 6 में देखते हैं, कीट में क्या क्या होते हैं? 3 जोड़ी टांगे होती हैं, 4 जोड़ी टांगे होती हैं, सिर, वक्ष और पेट होते हैं, पंखों का जोड़ा जो एंटीना होता है। क्या बताएंगे इसमें हो जाएगा? उसमें सिर होते हैं, वक्ष होते हैं और पेट होते हैं। त्वचा पर बाल मूलतः अधिचर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। मूलतः चर्मी होते हैं, जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। मूलतः चर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। मूलतः चर्मी होते हैं, मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। मूलतः ये चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। निम्न में से कौन सा एक मछली है? देखिए, मछली से क्वेश्चन पूछ रहा है। समुद्री कुकुम्बर, जिसे समुद्री खीरा बोलते हैं, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। तो ये कौन सी है? तो इसमें समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। निम्न में से कौन सा एक कपि नहीं है? कब कब बात कर रहा है? गिवन, गोरिल्ला, लंगूर, ऑरेंग उटैन। कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है लंगूर जो है कपि नहीं है। लंगूर को कप के अंतर्गत नहीं रखा गया है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव के समान कौन सा ऐसा कपि है? तो उसके बारे में देखते हैं। गिबन, मानव सदृश क्या है? ये कपि है। व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है, कुक्कुटों की है। किसकी है? कुक्कुटों की। नील गाय किस कुल का है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस में। नील गाय जो है हिरन कुल का है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। सबसे बड़ा जो है अकशेरुकी है वो कौन सा है? वो है आपका स्क्विड है। ऑप्शन नंबर बी। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक संधिपाद आर्थ्रोपोडा है, एक शूलचर्मी है, एक हेमिकॉर्डेटा है, एक मृदुकवची मोलस्क है। क्या है? ऑक्टोपस एक मृदुकवची कहते हैं ना, मृदुकवची है, अर्थात इसे मोलस्क कहते हैं ऑक्टोपस। ये 14 क्वेश्चन थे, इनका आंसर हमने बता दिया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राण कोशिकाओं में वे नहीं होते हैं। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राण कोशिकाओं में वे होती हैं। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होती है जबकि प्राण कोशिका में उनके छोटी रसधानियाँ होती हैं। कूट मिलाना है, केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 अर्थात तीनों सही हैं। इनमें ढूंढना है कौन सा सही है। तो इसमें देखते हैं हम लोग 1 और 3 सही है।
क्या है? एक में पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं, जबकि प्राण कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होती है, सही है, जबकि प्राण कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रसधानियाँ होती हैं। तो यही सही है, 1 और 3। विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। प्रयोगशाला में कृत्रिम प्रकार्यात्मक एनडीए के हिस्से रचे जा सकते हैं। किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रकृत कराया जा सकता है। पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला में पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। अब बता रहा है इसमें से कौन सा सही है, तब इसमें हम लोगों को सही बताना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए जो डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, ईस्ट है, एसिटेबुलेरिया है, एसिटोबैक्टर है, अमीबा है। पूछा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव के बारे में जिक्र कर रहा है, तो कौन सा है कोशिकीय जीव? एसिटेबुलेरिया है, याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया, ऑप्शन नंबर बी सही है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? मतलब नाभिक के अलावा डीएनए किस में होता है? तारक केंद्र में, गाल्जी काय में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, डी ऑप्शन सही है। निम्न में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा, द्विद्रव्य की उपस्थिति के कारण, कोशिका द्रव के कारण। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका भित्ति के कारण, पादप कोशिका जंतु कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होती है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलते हैं? तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? सूत्र कणिका द्वारा, गाल्जी काय द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, ऑक्सीसोम द्वारा। तो किसके द्वारा मापा जाता है? सूत्र कणिका के द्वारा, अर्थात इसे सूत्र कणिका को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम की, अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया की, लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी होती है? तो ये होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवीनतम विचार करना है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका। बीज पुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, ये भी सही है। उसके बाद स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं, ये भी सही है आपका। उसके बाद कह रहा है स्तंभ कोशिकाएं अंतःकाल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं, ये भी सही है आपका। भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिका रेखाओं का सृजन किया जाए जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों के विकास में किया जा सकता है। 1 2 3 4 ये दोनों सब सही हैं, इसमें चारों सही हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है, लियोप्रोटीन की बनी होती है, फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है, फास्फोप्रोटीन की बनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किसकी बनी होती है? फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी? फास्फोलिपोप्रोटीन से। किसमें संपन्न होता है? पैंक्रियाज में, जिसे अग्नाशय बोलते हैं, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या आमाशय में? तो जो होता है वो किसमें? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? अगले, पिछले, पार्श्व, मध्य भाग में। बताओ कहाँ पे होती हैं खट्टे स्वाद के लिए?
तो ये आपके पार्श्व में पाई जाएंगी। कहाँ पे पाई जाएंगी? पार्श्व में। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च के, प्रोटीन के, रेशे के, वसा में। मतलब लार किसको पचाने में? तो स्टार्च को पचाने में सहायक होती है, पाचन में सहयोग करती है। अगला देखते हैं, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि वह क्या है? अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। जो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जा रहा है तो क्या है इसमें? इसमें वो होगा अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? लिपिड के लिए, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, अल्कोहल के लिए। किसके लिए होती है? प्रोटीन के लिए होती है, ना कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एल्केलाइड के लिए। इन सब के लिए नहीं होती, केवल प्रोटीन के लिए अमीनो अम्ल जो होते हैं इनकी आवश्यकता संश्लेषण के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क के उत्सर्जन उपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी के पास वापस जाता है। पोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है। यह वृक्कीय शिरा के रक्त के पास वापस भेजा जाता है। कह रहा है एक सही है, दो सही है, एक और दो, दोनों सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है। तो कौन सा इसमें सही है? इसमें हम कहते हैं एक और दो दोनों सही हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं, ओस्मोलिसिस कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। तो कौन सा काम होता है? एकदम सुनते हैं बोलचाल की बात, कहते हैं डायलिसिस हो रहा है, तो डायलिसिस होता है। तो नंबर ए सही हो जाएगा। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि हैं, आमाशय हैं, यकृत है, अग्न्याशय हैं। डायस्टेज ग्रंथि का जिक्र कर रहे हैं तो लार ग्रंथियाँ होती हैं। पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी, अग्न्याशय। पित्त का स्रोत पूछ रहा है, पित्त का स्रोत यकृत होता है हमारा। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यकृत में, फेफड़ों में, प्लीहा में, वृक्क में। तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे होता है? यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। कहाँ पे? यकृत में। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम प्रवेश है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, बेसिन। कौन सा? तो इसमें अम्लीय है। मानव जठर जो प्रोटीन होते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सारा में शरीर रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? अभी हम लोग पढ़े थे किडनी का जो शुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? डायलिसिस के द्वारा। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। मतलब जो वृक्क है हमारा, इससे प्रति मिनट रक्त का प्रवाह कितने सीसी में होता है? तो आप बता सकते हैं 1200 सीसी में होता है रक्त का प्रवाह। बिहार में पूछा गया था 2015 में। निम्न में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कई हार्मोनों का श्रवण करना। पूछ रहा गुर्दे का कार्य नहीं है। गुर्दा क्या नहीं करेगा? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण थोड़ी ना गुर्दे से होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। एंजाइम मूलतः क्या हैं? वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है, विटामिन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया तो एंजाइम होते क्या हैं? तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन होते हैं। एक बार नहीं हजारों बार MPPCS उत्तराखंड मेंस में, उत्तराखंड प्री में, यूपी लोअर सब मेंस में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज है, इन्वर्टेज है, माल्टेज है, डायस्टेज है। तो कौन सा है? जाइमेज है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। लिपिड्स का पाचन निम्न में से कुछ की उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। केवल एक सही है, एक और तीन सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है। मतलब इसमें अब ढूंढना है कौन से सही है। तो इसमें एक और दो सही है। एक और दो में क्या आ रहा है हमारा? पित्त अम्ल। लिपिड्स का पाचन जो होता है पित्त अम्ल और लाइपेज में उपस्थिति के कारण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पित्त और लाइपेज की उपस्थिति के कारण जो होता है लिपिड्स का पाचन होता है। मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टायलिन, पेप्सिन। कौन सा नहीं है?
हम बताते हैं। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा वी, गैस्ट्रिन जो है पाचन एंजाइम नहीं, बाकी सारे पाचन एंजाइम हैं। आपको ट्रिप्सिन भी मिल जाएगा, टायलिन भी मिल जाएगा, पेप्सिन भी मिल जाएगा, सब पाचन एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रिन नहीं मिलेगा। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, कथन है ये। कारण क्या कहता है? अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। मतलब कह रहा है कारण ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत, ए सही है परंतु आर ए गलत है। कह रहा है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्र नहीं है, ऐसी बात नहीं है, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। इसका सही होगा आपका डी, ये गलत होगा और जो है कथन जो कारण है ये सही होगा। स्टार्च ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा हमारा। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा? जो स्टार्च है हमारा उसको ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज में हमारा एमाइलेज करता है। कौन करता है? एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में अपघटन करता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? वृद्धांत में, क्षुद्रांत से, पित्ताशय से, आमाशय। मानव शरीर में पुच्छ का जिक्र कर रहे हैं तो ये वृद्धांत में। कहाँ पे? वृद्धांत में। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन, रक्त में प्लाज्मा में बिम्बांड, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उपयुक्त सभी श्यानता का जिक्र कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता का कारण रक्त में प्रोटीन है। आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन से क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। अब दो में से एक है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आता, चुनिए। तो जीवित जीव होते हैं तो ऐसा नहीं है, जीवित जीव होते हैं। विटामिन जो होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा को, अंतःस्राव हार्मोन्स को, प्रोटीन को, विटामिन को, किसे कहा जाता है? तो ये जो विटामिन होते हैं हमारे, इन यौगिकों के समूह होते हैं, इन्हें सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन को। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वह हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम और कैल्शियम। पोटेशियम, मॉलिब्डेनम, तांबा और कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा और मैग्नीशियम। इन सबको देखने के बाद आपको क्या लगता होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें आपको सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक विटामिन में पाएंगे, वसा में पाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में पाएंगे, प्रोटीन में पाएंगे। तो सर्वाधिक जो प्रति यूनिट का जिक्र करते हैं, प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक वसा में मिलती है हमें। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं सोडियम और पोटेशियम के, फास्फोरस और मैग्नीशियम के, पोटेशियम और फास्फोरस के। केवल फास्फोरस के। तो किसके ये स्रोत हैं? तो जो स्रोत होते हैं केवल पोटेशियम के होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीजन रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है? ऑप्शन देखते हैं। ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। दूसरा कह रहा है ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं, ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। ये शरीर में चयापचय के उत्पादन के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्ध तत्व क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है? तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाइक देखते हैं 7वें में देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन उनकी कमी वाला रोग सुमेलित करता है? ऐसे सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं, एक नहीं है। से कैल्सीफेरॉल, अस्थिरुग्णता, विटामिन पेलाग्रा, नियासिन जो है पेलाग्रा जिसे चर्मग्राहक बोलते हैं, कोबालामिन, संघातिक रक्तल्पता, राइबोफ्लेविन, बेरीबेरी। तो इनमें पूछा है कौन सा जो है सुमेलित नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी राइबोफ्लेविन से बेरीबेरी नहीं होता है। अगला देखते हैं।
निम्न में लिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में, मूली में। तो सर्वाधिक विटामिन सी हम लोग पढ़ चुके हैं, मिर्च में पाया जाता है। किसमें? 9वां देखते हैं, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। तो किसके करता है? लौह के। निम्न विटामिन में से कौन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा इसमें। विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। अगला देखते हैं, रक्त का थक्का बनने से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी की, विटामिन के की, विटामिन ई की, विटामिन डी की। तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख भी रहे होंगे बहुत बार आया। तो विटामिन के की। अगला देखते हैं, निम्न में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन बी12, विटामिन बी सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो कौन सा संश्लेषित होता है? तो विटामिन बी12 भी होता है और विटामिन के भी होता है। इसमें बी12 और विटामिन बी के दोनों। निम्न में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सेब दिया है, पपीता दिया है, अमरूद दिया है, आम दिया है। तो किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा? आम में हम लोग पढ़ चुके हैं विटामिन पाया जाएगा। विटामिन ए किस में पाया जाएगा? पके हुए आम में। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूँ अंकुरण का तेल, राई या सरसों का तेल। तो हम लोग जानते हैं जो अंकुरित चीज़ें होती हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, गेहूँ अंकुरण का तेल। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स। इनमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होगा? तो विटामिन ए का हमारे शरीर में नहीं होगा। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होते हैं? ये पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें स्वप्न को याद रखता है? ना तो विटामिन ए होता है, ना विटामिन डी, ना विटामिन सी। हमारा विटामिन B6 होगा जो हमें स्वप्न को लॉन्ग टाइम तक याद रखने में सहायक करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। 17 नंबर पे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 सूची 2 है। रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालामिन, पायरिडॉक्सिन। इनके बारे में देखना है हम लोगों को कौन सा मिल रहा है। तो हमारा इसमें बी मिल रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। टायलिन, पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन। तो कहिए तो हम मिलाते चलते हैं और क्या बताएं। चलिए मिला देते हैं इसमें 18 वाले में। जैसे बोल रहा है टायलिन, टायलिन का संबंध किससे है? तो टायलिन का जो संबंध होगा ये आपका जाएगा स्टार्च को पचाता है। तो ऑप्शन स्टार्च में इसमें 2 दिख रहा है, इसलिए हम इस पर ए पे टिक कर रहे हैं अभी पकड़ने के लिए। टायलिन हो जाएगा। पेप्सिन, पेप्सिन का मतलब किससे होता है? पेप्सिन को देखा जाए तो पेप्सिन का संबंध हो जाएगा प्रोटीन पाचन से, प्रोटीन को पचाएगा। रेनिन, रेनिन का जो संबंध होगा रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है रेनिन। उसके बाद ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है? ये पांचवें से मृषण पेशियां जो होती हैं सिकुड़न प्रेरित करता है। ये ऑक्सीटोसिन का उपयोग है। स्मूथ मसल्स का जिक्र किया जाएगा यहाँ पे। तो ये कुछ मिलान थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये इसमें सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स और प्रोटीन, इनमें कौन सा मिल रहा है? 19 देखते हैं। इनमें हमारा बी में होगा। विटामिन अभी जस्ट मिलाए थे। विटामिन का कैरोटीन हो जाएगा, एंजाइम का पेप्सिन हो जाएगा, हार्मोन का क्या हो जाएगा आपका? टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, प्रोटीन का आपका क्या होगा? केराटिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा मिलान हो गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूँ में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? हम लोग पढ़ें सोयाबीन में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? चावल, मूंगफली, सेब। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा? मूंगफली। अगला देखते हैं, मानव के बाल एवं नख में निम्न में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? ऑक्सीटोसिन, केराटिन,
वैसोप्रेसिन, ट्रिप्सिन। तो कौन सा विद्यमान है? बी किरेटिन है। मानव के बाल में किरेटिन पाया जाता है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, या भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, यह उदासीन से लड़ सकता है, बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो कह रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नहीं सही है, या बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलक में विरुद्ध रक्षा कर सकता है, यही नहीं सही है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटिन, ग्लोबुलिन होता है, ग्लाइसिन होता है, लाइसिन होता है। तो गेहूं में कौन सा होता है? गेहूं में जो होगा ग्लूटिन नामक तत्व पाया जाएगा। निम्न में से किस फसल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन में, करौदा में, लोकाट में, अमरूद में। पूछ रहा है निम्न में से सबसे ज़्यादा लौह किस में पाया जाएगा? तो हम लोग पढ़े थे करौदा में पाया जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बाहुल्य है लाइसिन का, एमाइलेज का, शर्करा का, तेल का। तो किसका है? एमाइलेज का है। किसका है? माइलेज का। 27 में देखते हैं, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%, 4.5%, 9%, 10%। अब बताइए कितना परसेंट होती है? तो भैंस के दूध में 7.2% वसा पाई जाती है। IS 1997 में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ATP, AMP, ATP, ADP, ADP, ATP, AMP, ADP। इनमें से कौन सा है इसे? हमारा हो जाएगा ATP और ADP दोनों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? आम, पपीता, गाजर, दूध। हम लोग देखते हैं दूध जो है विटामिन ए का स्रोत नहीं है। 30 में देखते हैं, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। ठीक, किसमें उपस्थित होता है? त्वचा में। आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। निम्न पर विचार करना है। पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, हवा। उपयुक्त में से कौन से पादप रोग हैं? पादप केवल 1, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। कौन से हैं इनमें? तो इनमें से हमारा का 1, 2, 3, 4 ये सब क्या हैं? पादप रोग फैलाते हैं। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, बीजों से, तनाकाट से, इनमें से किसी से भी नहीं, इनमें से दोनों से। किससे मिलता है? तनाकाट से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ने का, अदरक का, आलू का, शकरकंद का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। शकरकंद जो है इसका जो है मतलब किसका संग्रह अंग तना काट नहीं है? इसका शकरकंद का। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, नाइट्रोजन छोड़ना। तो क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। अगला देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प, पत्ती, तना, जड़। तो कौन सा है? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। कौन सा होता है? पुष्प। निम्नलिखित पादपों पर विचार करना है। बोगनवेलिया, कार्नेशन, कोको, अंगूर। इनमें से कौन से पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं? 1 और 2, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4। तो कौन से हैं इसमें? 1, 2, 3, 4 हैं। फिर चलते हैं, निम्न में से कौन सा रूपांतरण स्तंभ है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। स्तंभ का जिक्र करते हैं, इसमें आलू है। निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। तो भिंडी को जो है हम फल के अंतर्गत रखते हैं, बहुत बार पढ़ा गया है, सी हो जाएगा। निम्न अधोभूमि उपस्थित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? आलू, शकरकंद, बंडा, जिमीकंद। तो रूपांतरित जड़ का जिक्र करते हैं, तो ये हो जाएगा शकरकंद। पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़ से, पुष्प से, तना से। कहाँ से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधों के तने से हमें क्या प्राप्त होती है? हल्दी प्राप्त होती है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता,
स्वानिषेच, उभय सिंगता, हाइकोगेमी, विषम युग्मन, एक समांगमनी किसे कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा भिन्न काल पक्वता। केसर होता है सूखा मिश्रण पत्ती तथा तने का, पंखुड़ियों और जड़ों का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का, बीज और कलियों का। किसका होता है? फूल के बीज बनाने वाले भागों का। निम्न में से कौन सा पौधे को जड़ों का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का अवशोषण, पोषण तत्वों का अवशोषण, पौधों को सहारा करना या सहारा प्रदान करना। तो कौन सा हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है: इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, उत्स्वेदन द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है बैगनी, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश। अभी हम बचा चुके हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो कौन सा है इसमें? क्या होता है? लाल प्रकाश का सर्वाधिक प्रकाश क्रियाशील। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक द्रव, खनिज, कार्बनिक द्रव और पोषक तत्व। क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक द्रव पैदा करते हैं। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तनों का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। कौन सा नहीं है? तो इसमें कपास नहीं है। निम्न 18 में निम्न किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? उसकी पत्तियों में से आधी का नाश, सभी पत्तियों का नाश, उसकी आधी शाखाओं का नाश, उसकी छाल का नाश। जब उसकी छाल का नाश हो जाएगा तब हानि पहुंचती है। अगला देखते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो कौन सा होता है? पत्ता। कौन सा? पत्ता होता है। 20वां देखते हैं। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तना के द्वारा, पत्ता द्वारा, मूल द्वारा, पुष्प द्वारा। तो कह रहे हैं बायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन का जिक्र कर रहे हैं तो पत्ता द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पत्ता द्वारा। पानी की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? अवस्तंभ जड़, अनुलग्न जड़, आरोही जड़, छायादार जड़। मतलब कह रहे हैं ये पानी की लता में, पानी से संबंध है इसका। तो ऑप्शन नंबर आरोही जड़ें जो होती हैं वो वहाँ से संबंधित होती हैं। कृत्रिम प्रकाश क्या होता है? पूर्ण हरित क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, पर्ण हरित का संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। 23 में देखते हैं। निम्न पर एक कौन सा एक कीटाहारी पादप है? फैशन फ्लावर पादप, रात की रानी नाइट क्वीन, घटपर्णी, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा जा रहा हो आपका घटपर्णी से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि विचार देखते हैं। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इनमें बताइए कौन सा सही। हम लोग पढ़े भी थे चमेली मौसमी के पौधों का जो प्रवर्धन होता है कलमबंद तकनीक से करते हैं और जो चमेली होता है उसकी दाब तकनीक से करते हैं। इसलिए एक और दो दोनों सही हैं। मित्रों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम पुनः मिलेंगे अपने दूसरे वाले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ जो आए हुए प्रश्न होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।